वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करना तुम सारे खरी मेरी हो सो, ठीक ठाक हो सो, तो सर्दी ने मज़े किन्ने हो सो, मूंगफलियां ठुकरने हो सो। अज अस मौजूद है मौजा थपला तहसील सुहावा जिला जेलम तो इत्थै नहीं तुसें की तारीख भी दसा, लेकिन इसने नाल अज एक बड़ी खास शख्सियत जिन्हें इस इलाके का नाम भी रोशन किया, उन्होंने को सवाल जवाब करसा, फिर अगलियां गल्लां भी हो सन इंशाल्लाह। असा नाल मौजूद गुल अफराज कियानी साहब, इन्होंने को थपले के बारे थोड़ा जहा जानने जी। कियानी साहब, थपला ना इसकी वजह तसमिया थोड़ा दसो, थोड़ा जहा तारीखी हवाले नाल बैकग्राउंड दसो। ठीक है। आबाद करने वाले ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮੇ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਥਪਲੋਚ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਥਪਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਾਰ ਭਾਈ ਸਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਡਰਾਨਾ ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਜੀ, ਬਾਬਰ ਖਾਨ ਨਾਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ। ਇੱਕ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ, ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਆਊਟ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ जी। ज्ञानी साहब तुसां साढ़े की दसो जी, थपले नहीं तारीख थोड़ा जहा बैकग्राउंड तुसां दसी दिता, ये दसो इत्थै थपले ने अंदर और केड़े केड़े अकवाम ही तुसां ने अलावा गखरा ने अलावा? ਇੱਥੇ ਜੀ ਬੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਯਾਨੀ ਜੱਟ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਾਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬਰਾਦਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਖੜੀ सही है, मतलब खालिस्तान ने गखरा ना ग्राम है, दूसरी बरादरियां ने थोड़ी आबादी है। तो तुसां साढ़े की ये भी दसो जनाब के थपले ने अंदर असां बड़े मुतासर होए हैं, ते तालीमी हवाले नाल PhD भी तुसां कोल 3 तो 4 लोग मौजूद है, MPhil ना भी साहब कोई नहीं। तो तुसां ने थपले ने अंदर तालीम ने हवाले नाल तुसां दी तारीख कित्थों पैदा हुई? मुराद तो यही लिया जा सकना मैं जी कि थोड़ा जा दूसरियां की देख कर या कोई तासब मिले जिसकी वजह से अज असनी कौम, अज असनी नई फौज जी है जी वो तैयार हो गई है जी। इस तरह उन्होंने चलाना शुरू कर लिया और माशाल्लाह कामयाबी की तरफ आ गई थी। 4 तो 5 लोग PhD आ गई। ये दसो जनाब के इस ग्रां ने अंदर जड़ियाँ हर ग्रां ने अंदर कुछ शख्सियात मशहूर होनियाँ, कोई खिलाड़ी सियासतदान हो जाने, कोई शायर हो जाने, कोई समाजी वर्कर हो जाने, थोड़ा थोड़ा ग्रानी शख्सियात ने वाले जी वो जी खुदादाद चानी मेरे वो कज़न ही जी, पाकिस्तान लेवल जनाब मिर्ज़ाबाज। और उस तो बाद कबड्डी च मेरे एक मामू जड़े उन्होंने भी सी जी, वो मुजफ्फर खान जी मेरे मामू जी, वो कबड्डी च बड़ा उन्होंने आम रोल सी। बहुत कम उम्र बहुत बड़े बड़े प्लेयर की जनाब उन्होंने बच्चा दिखाया जी। तो छोटे भाई अलहमदुलिल्लाह वो 14 साल PIA नाल एज एयर गार्ड ड्यूटी की थी, और एक हाई जैकिंग की कोशिश चली सी, उसकी भी उन्होंने नाकाम बनाया जी। हाईजैकिंग नहीं थोड़ी जी तुसां दसो, ये कोई आसान काम नहीं होना जी। वो अलहमदुलिल्लाह वो बचपन तो ही ना जी उन्हें की नोट किया जाना सी कि निहायत ही दलेर नडर सन जी। तो वो फिर जिस वे इस फील्ड पहुँचे तो उस मामले जिस वे उन्होंने वो ड्यूटी लगी जी एयर गार्ड, तो उन्होंने समझा भी ये तो कोई मुश्किल कम ही नहीं है, मैं तो इसकी बड़ा आसानी कर ले सकूँ। तो अलहमदुलिल्लाह तिना फोर्सा ने जोड़े मुकाबला सी जी, वैपन फायर, पाकिस्तान नेवल, एयरफोर्स, बड़ी फौज, उन्होंने जी उन्हें गोल्ड मैडल लिया जी। गौर अफराज उन्होंने नाम है जी। क्या नहीं साहब, असां ग्रां ने अंदर तकिया कि कुएँ काफ़ी तादाद है, ट्यूब वैल्यू असां तके, तो इतों क्या समझने थे पहले बहुत ज़्यादा आबादी थी, हुण आबादी घटी गई है, किस मकसद तो? आबादी पहले भी काफ़ी सी जी, हुण तो और ज़्यादा हो गई है जी। उस वेले ये आबाद सन जी, वो बैल वगैरह जोत के पानी ना निकासी का इंतज़ाम से। अजकल ज़रा एडवांस आ गया जी, अजकल ट्यूबवैल पीटर वगैरह बिजली की मोटर वगैरह लगा लेते गए, और बाज़ जड़े कुएँ उन्होंने तो सबका जो रवायती या एक है सी वो जोड़े वाला कम वो है पे, लेकिन वो कम तो कोई नहीं उन्होंने लिया जा रहा। ठीक है, तुसां असानी जिंदगी ना एक हिस्सा है, तुसां थोड़ा जिहा बैकग्राउंड ते चले जाओ, तो वली और या एक सारी जिंदगी ने लाजमी जुड़े। तो ग्रां ने अंदर भी तुसां दस्या कि 3 तो 4 औलिया ने कब्रां या मज़ार मौजूद है, उन्होंने बारे थोड़ा थोड़ा जी असल कोल अलहमदुलिल्लाह जी इत्थे 5 मज़ारात है जी औलिया कराम ने हवाले नाल। असल नहीं तो वो पैदाइश उस तो पहले है, लेकिन जी तारीख एक सुनने सीना बसीना चली आ रही है जी। तो वो अलहमदुलिल्लाह उन्होंने हवाले नाल लिया जी कि एक मज़ार है जी, उत्थे एक ऊँट जड़ा जी वो पत्थर उसकी सारी बाडी वो पीस मौजूद नहीं जी। तो एक होर मज़ार है जी, वो उन्होंने हवाले नाल ये है जी कि इस गाँव कोई चोरी शोरी नहीं आनी, अगर किसी चोरी की है तो बाहर नहीं जा सकन लगा, उत्थे वो अंधा हो जाए जी। और इस तरह बुजुर्गों ने दसिया जी कि बाज़ दफ़ा इस तरह होया और पकड़ ले गए।
जी कैनी साहब जिस तरह तुसें की पता कि असां ने रिवायतां ना हिस्सा कल्चर ना हिस्सा होना सी ग्रां ने अंदर कोई एक सरदार होना सी जेह्ड़ा लोकां ने फैसले करना सी ओह् जिन्ना जगह पर बहने से उ'नें की इदारा या उ'नें की तुसां जना पंचायत आखी किनो इस तरह की कोई जगह है इस ग्रां में जी असा को इतने ग्रां में एक जगह मौजूद है जी होनी है जी दारा उसकी आखे जाना जी तो पहले छोटे मोटे जितने भी फैसले सन इतने मुकामी सतह पर उन्हें ध्यान किया जाना सी तो वो बरादरियां ने सीनियर मोस्ट जोड़े लोग वो बैठ के जो उन्होंने फैसला होना सी वो हकमी होना सी उस पर अमल किया जाना सी अज तक कोई किसी की गल नहीं मनन लगे आखे को नहीं लगना लेकिन उन्होंने जो फैसला सी जो हकमी सी उस पर अमल होना सी उस वे बड़िया ना एहतराम होना सी रिस्पैक्ट होनी सारे उन्होंने गल मन्ने भी होनी अज भी असी अगर वापस आ जाइए जी उसका तो आसानियां ही आसानियां जी अज असी मुश्किलात ना शिकार तां होए हुए हैं कि असी किसी बड़े की बड़ा ना समझने लगे ये गल बिल्कुल तुसें जरूर फरमाया जी कैनी साहब तुसें साढ़े की दसो कि ग्रां ने अंदर तालीमी हवाले नाल ग्रां ने अंदर क्या सहूलियात मौजूद है तालीम ते सेहत ने हवाले नाल थोड़ा दसो कि तालीम ने हवाले नाल असल कोल प्राइमरी स्कूल जी लड़कियां ना भी प्राइमरी है जी तो लड़कियां ना भी प्राइमरी तालीमी लिहाज नाल तो इत्थे तक ही है जी प्राइमरी नहीं अब तक ही है जी तो अलहमदुलिल्लाह 3 मसाजिद ने जी इत्थे एक जामे मस्जिद है जी वो असी हुण उसनों शहीद करके दोबारा उसकी बिल्डिंग जी है जी असी लिंटर वगैरह पा लिया जिधर काम बाकी है वो इंशाअल्लाह ताला जल्द वो भी हो जाए हेल्थ ने हवाले नाल थोड़ा जिहा हेल्थ ने हवाले नाल जी मकामी सतह ते कोई नहीं लेकिन करीब असन गाँव जगह में जी अडराना उत्थे है जी हेल्थ सेंटर छोटा रूरल हेल्थ जी कैनी साहब तुसां असां तक है बड़ा जरखेज जरी तकरीबन मैदानी इलाका है तो तुसां क्या समझने हो इस ग्रां के अंदर ज़राअत ने हवाले नाल क्या स्कोप है तो तुसां ये तो चलो वसाइल होई गए थोड़ा जिहा मसाइल ने हवाले नाल भी जिक्र करो जी मसाइल ने हवाले नाल अजकल तो ज़्यादा तो चल रहा है जी कि ज़मींदार अगर कोई चीज़ पैदा करना है जी तो उसकी उसला कोई सही रेट ही कोई नहीं मिलने लगे उस ते जेह्ड़े अखराजात ने वो बहुत ज़्यादा हैं जिस तरह खाद है डीजल है वगैरह वगैरह वो ही नहीं पूरा होने लग्या जिसकी वजह तो अदम दिलचस्पी नज़र आवन लगी हुई है तो वैसे बाकी काबल लायक ज़मीन है जी जरखेज़ है जो चीज़ भी काश्त करो वो बेहतरीन रिजल्ट मिल सके इस तो ज़राअत तो इलावा ग्रां ने कोई मसाइल जे तुसां दसना चाहो ताकि क्योंकि वीडियो तकने लोग अक्सर दूर तक जानी हो सकना जी असा कोल इहदे नाला गान है जी उत्थे बरसात ने मौसम उत्थों गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाना जी अगर कोई मरीज़ है कोई बाडी है डड है बड़ा मुश्किल है जी वो पुल नहीं है बड़ी अशद ज़रूरत है उसका असां उम्मीद करने हैं जी अगर कोई साहब इक़्तिदार तकना तो ज़रूर इस वास्ते कम करसी ताकि लोगों ने मुश्किल आसान हो तो कैनी साहब बहुत शुक्रिया तुसां बहुत सारे की वक्त दिता तुसां ना बहुत सारा असां टाइम कीता दिहाड़ तकरीबन असां लाई सटी आई था तो तुसां अपने थपड़े नहीं वहाँ वास्ते कोई पैगाम अगर देना जी वो यही है जी कि असा की अपने अंदर जड़े मामलात है ना जी उन्हें की दूर तक नहीं ले जाना चाहिए मिलजुल के मुतहद होकर असा की कम करना चाहिए और असा की आज ज़रूरत है वह जी कि असी दीन और दुनिया दोनों की तालीम जी है इसकी अगे तो अगे तक लैके चलिए तो अलहमदुलिल्लाह कोशिश है जी कि असी मदरसा इतने बनाइए जी उसका आगाज़ इंशाल्लाह जी ज़रूर तो बाकियों वास्ते है कि सारे मिलजुल के असी करिए कोई कला तो जड़ा जी वो कुछ भी नहीं है जी अगर चिड़िया मुतहद हो जाए तो शेर की खाल उतार बेशक बेशक यानी साहब बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन जिस तरह असां तुसें दस्सेआ कि असां थपले ने अंदर मौजूद हाँ तो इत्थे दी एक ऐसी शख्सियत जिन्हें तालीमी मैदान इस इलाके का नाँ इस ज़िले का नाँ इस तहसील का नाँ तो पूरे बरादरी का नाँ रोशन किया तो उन्होंने नाँ जी डॉक्टर हाफिज़ा आयशा सदीका साहिबा इन्हें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग PhD कंप्लीट की थी और इन्हों की बरादरी ने जी नुमाइंदा तंजीम है पाकिस्तान क्रिकेट फेडरेशन इन्होंने तरफों बाकायदा एक स्कॉलरशिप दिता गया तो अज अस इन्हों को आए हैं तो इन्हों को इन्होंने तालीमी सफ़र के हवाले नाल पूछ जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम कैसी वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच तुसां इत्थे आए असां ग्रां विच तो असें यकीन करो बड़ी खुशी हुई एक तो यह है ना कि इस इलाके का नाम है दूसरा सब तो ज़्यादा खुशी असें कि साड़ी बरादरी ने लोग इत्थै अच्छी गया मतलब तुसां एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की तुसां साढ़े की सब तो पहले तो ये दसो कि तुसां तलीमी सफ़र तुसां ना शुरू किस तरह होया फिर PhD तक ये कोई छोटी जी गल नहीं है इसने थोड़ा जा तालीमी सफ़र ने बारे नाल दसो अच्छा बेसिकली क्योंकि मेरा नाम तुसां इंट्रोड्यूस करवाया डॉक्टर हाफिज़ा आयशा सिद्दीका तो मेरा जो मेन तालीमी सफ़र है ना वो हाफिज़ा दा जो लकब है ना जी इस तो स्टार्ट होना तो मैं सब तो पहला हिफ्ज़ की थी 5th क्लास तो बाद
ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਫਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਓ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਨਾਲ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ दीनी ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ सी बात है दुनिया ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ, ਕਲਾਸ 9 ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ FSC ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਥਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲकुल इसी तरह जी। जी जी। तो फिर क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा मैथमेटिक्स में थी, लेकिन क्योंकि मेरी वालदा ने ख्वाहिश थी कि भी इंजीनियरिंग करे बच्ची, तो फिर मैं हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला विच इंजीनियरिंग विच एडमिशन किया। उस तो बाद फिर जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई 2015 विच, दैन मैं MS विच एडमिशन स्टार्ट किया। तो उस तो बाद ड्यूरिंग माई MS मैं नाल जॉब भी कर रही थी। फर्स्ट टाइम मैं जॉब करनी सा एंड सैकेंड टाइम मैं अपनी MS नी क्लासेस किन्नी सा। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ MS ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ MS ਵੀ ਕਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ 2 ਜੌਬਸ ਕਰਨੀ ਸਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं फर्स्ट टाइम हाईटेक यूनिवर्सिटी विच पढ़ानी सा। दैन मेरे फादर पहला मिगी सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी छोड़ के आवने सन, फिर वो मिगी 2:30 बजे यूनिवर्सिटी तो किनका आवने सन। उस तो बाद फिर मैं आके 3 घंटे अपने करने अंदर ही मैं एक अकैडमी ओपन की थी जिस विच मैं मैट्रिक FSC BSc ने स्टूडेंट्स की ट्यूशन पढ़ानी सा। 3 ਤੋਂ 4 घंटे मैं ट्यूशन पढ़ानी सा। दैन मेरे जेड़े फादर सन वो दोबारा मिगी यूनिवर्सिटी किनके जाने सन क्लास वास्ते। 4 घंटे तकरीबन मेरी क्लास होनी सी। 3 ਤੋਂ 4 घंटे मेरे ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਕਿਨਕਾ ਆਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਆਂ ਕੰਮਣੇ ਪਿਆਉਣੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕੈਂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੂਸ ਕਿਨਕਾ ਆਉਣੀ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਾਣੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਸਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਤੱਕਣੇ ਸਨ। ਸੁਬਾਹ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਿਲਨੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲਾਸ ਕਿਨਰ ਜਾਓ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੱਪੜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਵਣਾ, ਬੁੱਕਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ PhD ਸੀ 2019 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ MS ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। तो ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਆਖਣੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਇਸ ਪੜ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਨੇ ਨਾਲ ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਰਵਾਤ ਨੇ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਗ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਡੇਟ ਰੱਖਸੋ ਉਹ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਹੀ ਹੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੁਝ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ PhD ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 31 की मेरी शादी सी। लाइक मैं 1.5 मंथ चाइना में रुकी, उस तो बाद मैं 15 दिन वास्ते आई, अपनी शादी अटेंड की, दैन मैं वापस चली गई। फिर उस तो बाद तुसां सारियां की पता कि 2020 ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ आई थिंक कोविड आ गया सी। जी तो फिर चाइना क्योंकि बंद हो गया सी, उत्थे बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन सी, सारे स्टूडेंट्स वापस आ गए। फिर 2.5 साल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਮੈਸਟਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਾਂ। ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ EEG ਡਾਟਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਬੌਰਨ ਬੇਬੀ ਹੋਣੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਬੌਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2022 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਈ ਚਾਈਨਾ to continue my study, and at that time I was mother of 2 baby girls. MashaAllah. One was 2-year-old and the other one was 2-month-old. तो ਜਿਹੜੀ 2 ਮਾਹ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸकी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋੜ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਕੀ ਆਖਣੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਲਿਟਲ ਬੇਬੀ ਐਂਡ ਤੂੰ ਇਸकी ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਈ ਹੈ।
तो फिर वो सिचुएशन सी ना बड़ी क्रिटिकल सी, बट मैं आख्या नहीं, मेरे फादर ने एक ख्वाहिश सी कि मेरी बच्ची ने नाम नाल ना डॉक्टर लगे। और आपने सन मैं किसी महफिल विच बैठा ना तो मैं प्राउड फील कर सा कि जदों लोग आखसन डॉक्टर हाफिजा आयशा सिद्दीका ना वालिद है। तो फिर उस तो बाद जदों मैं गई तो बड़ा ही टफ टाइम सी, क्योंकि बच्चे छोड़ के आओ, हस्बैंड, फैमिली, एंड अल्हम्दुलिल्लाह माय हस्बैंड इज़ रियली सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नो। उन्हें आख्या तू अपने फादर की ख्वाहिश पूरी करनी है तो तू जा। फिर मेरी जड़ियाँ बच्चियाँ सन, मेरी वालदा तो मेरी सिस्टर्स, इन्हें बहुत ज़्यादा साथ दिता। मेरी जड़ी सिस्टर इन लॉ, मेरी हस्बैंड की जड़ी भैन, उन्हें बहुत ज़्यादा साथ दिता। ये मैं समझनी है मेरी जड़ी PhD कंप्लीट हुई है, मेरे पेरेंट्स की दुआवां है सन बहुत ज़्यादा। उस तो अलावा मेरे नाल लोकां दी दुआवां, तो जड़ी मेरी फैमिली है, चाहे मेरी इन लॉज की फैमिली है या जड़ी मेरी इमीडिएट फैमिली है, मेरे भैन भरा, इन्हां दी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। विदाउट दैम आई एम नथिंग। अपनी वालदा मेरी, मेरे हस्बैंड, मेरिया भैनां, इन्हां तो बगैर मैं कुछ भी नहीं हाँ। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही अगर तुसां इन्हां ने गुफ्तगू तो तुसां अंदाज़ा लाया हो सी कि वालदैन ही होने जेह्ड़े बच्चे की पालिश करने, बच्चे की अग्गें वधने दा हौसला देने, तो इन्हां अग्गें वधी के फिर वालद साहब ने अपनी ख्वाहिश पूरी की। अज माशाअल्लाह इन्हां ना दुनिया में एक नाम है, PhD करना कोई खाला जी ने करनी, एक बहुत घट लोग करने। जिस तरह असां जिक्र किया वालदैन, असां उम्मीद करने कि कैनी साहब अपर बड़े खुश हो सन, उत्थै भी लोगों की दसने हो सन जी माड़ी धी डॉक्टर बनेगी। तो इस तरह तुसां अगर तको कखड़ तारीख अगर थोड़ा सा नज़र दौड़ाओ तो बड़े बड़ियां काबिल जिक्र हस्तियां गुजरियां। तुसां एक मिसाल चाहिए कि रानी मंगो दी, अज ने दौर तुसां दो मशहूर साड़ी शख्सियात ने, खवातीन उन्होंने बरादरी का नाम भी रोशन किया, मुल्क का नाम भी रोशन किया। अदिका कियानी साहबा, इसी तरह नायला कियानी साहबा। तो इसी तरह असां भी उम्मीद करने कि आने वाले दौर तुसां भी कोई रिसर्च आसी तो इंशाल्लाह बेहतरी होसी। तो तुसां थोड़ा जिहा ये दसो कि चाइना ने अंदर तुसां एक वक्त गुजारिया, एक जेड़ा तुसां टेन्योर सी उस तो ज़्यादा वक्त गुजारना पिया तुसां की कोरोना की वजह तो, उत्थे तुसां दी जिंदगी किस तरह सी, उत्थे तुसां किस तरह हालात नाल मुकाबला किया? अच्छा, ड्यूरिंग माई टाइम इन चाइना इट वॉज़ वेरी डिप्रेसिव, क्योंकि बैक एक समझो एक मिगी टेंशन भी सी कि जाहिर जी गल है मेरिया दो बेटियां, मैं जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करें तो मैं अपनी बेटियां को वापस जावां, क्योंकि छोटी बच्ची जड़ी सी ना, मैं जदों चाइना पहुंची तो मेरा 21 डेज़ ना क्वारंटाइन सी। उस तो बाद फिर दैन मेरा यूनिवर्सिटी में 7 डेज़ ना क्वारंटाइन सी। तो संगी पता चाइना दी बड़ियां टफ कंडीशंस न। जितनी देर में हाले क्वारंटाइन ही मेरा नहीं कंप्लीट होया सी कि जड़ी मेरी छोटी 2 माह बच्ची सी ना, बहुत सख्त बीमार होकर तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो वो टाइम भी बड़ा, वो ठीक होकर वापस आई, हफ्ते बाद फिर वो दोबारा एडमिट हो गई। फिर उस तो बाद मिगी लगना सी जिस तरह नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरी जड़ी वालदा सन, मेरे हस्बैंड सन, इन्हें आख्या तू बच्चियां दी टेंशन किन्नी नहीं है, क्योंकि असां इत्थे है वहाँ मौजूद हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें इतना ज़्यादा बच्चियां दी केयर की सारा कुछ। फिर मिगी एक रिसर्च ना प्रेशर सी कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करके, मैं 1 साल ना टारगेट रखा आई सा कि 1 साल में मैं अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है। बट तुसें की पता PhD कोई खाला जी ने करता है नहीं, तो फिर वो तकरीबन 1.5 साल में की लग गया सी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करके, अपने पेपर वगैरह पब्लिश करके। उस तो बाद फिर जड़ा वह मैं वापस आई। लेकिन वो टाइम सी ना कदे कदे इतनी ज़्यादा एनजाइटी अटैक्स, डिप्रैशन और सारिया चीज़ा, बस बंदे ने दिल करना सी बंदा वापस चला जाए फ़ौरन। लेकिन अपने आप की कंट्रोल करना, और एक जड़ी वो बच्चियां ने जदों चेहरे आवने सन ना सामने, तो फिर मिगी लोग आखने सन तू क्यों डिप्रेस्ड होनी है, क्योंकि कल को जदों तेरे बच्चे तक सन ना कि ऐसा नहीं वालदा कुछ अचीव किया, तो उस चीज़ से प्राउड फील कर सन। तो बस उन्होंने वजह तो ही ना मैं अपनी सारिया जो कुछ भी अचीवमेंट है मैं उन्होंने समझनी है, बस उन्हें बच्चियां ने चेहरे जदों सामने आवने सन, इस वजह तो पॉसिबल होया। तो कभी तुसां अपनी नीयत पक्की रखी, तुसां की मंजिल मिली, तो अज तुसां फखर नाल आखी सकने हो, तुसां की यह भी फखर होना चाहिए ना कि तुसां डॉक्टर बने हो, तो तुसां वाला साहब की ख्वाहिश भी पूरी हो। फिर तुसां की माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट फेडरेशन की तरफों स्कॉलरशिप दी गई, जेड़ी लैडी ने एक अलसरवर खानदान है उन्होंने तरफों सी, उन्होंने भी खवातीनी तालीम हवाले नाल बहुत बड़ा किरदार है इलाके ने अंदर, उन्होंने एक नाम। इस हवाले नाल तुसां थोड़ा जिहा अपने तासरात बयान करो, तुसां की जिस तरह बुलाया गया, तुसां की दिता गया, उस वेले तुसां की क्या फीलिंग्स है, क्योंकि बंदे की खुशी उस वेले होनी जेड़ा कोई उसकी रिकॉग्नाइज करे यार इस बंदे के काम कीता। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ऑनर्ड टू रिसीव दैट अवार्ड। और क्योंकि मेरा ख्याल है 2023 to 2024 ईयर्स विच मैं ओनली PhD सा जिस अवार्ड मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया सी, तो वो मिगी मिल गया फर्स्ट टाइम ही, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड जदों उन्हें मेरा पहला थोड़ी सी मैं प्रेशर विच सा, फिर मैं नहीं जेड़ा नसीब विच सी वो मिल जाती। तो जदों उन्हें नाम अनाउंस किया तो मेरे सामने बिल्कुल मेरे वालिद साहब ने चेहरा सी, क्योंकि जाहिर जी गल है
मेरे वाले साहब ना बड़ा गखड़ा की सपोर्ट और अपनी बरादरी और इन चीज़ों की ना वो बड़े अटैच सन इन्हां चीज़ों नाल तो उन्होंने कि जदों वो तकन नाल अपनी अखां नाल भी बच्ची की इस फेडरेशन की तरफों अवार्ड मिले और माशाल्लाह इतनी बड़ी अचीवमेंट तो मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ उस टाइम उन्होंने चेहरा सी एंड बहुत ज़्यादा थोड़ा जो इंसान उदास भी होना उन्हें कि मिस करके लेकिन एक प्राउड मोमेंट भी सी माशाल्लाह बहुत अच्छा वो एक फीलिंग सी उस टाइम पे जी उम्मीद कर सा अगे भी तुसां इस तरह की कोई रिसर्च है जी पूरी दुनिया वास्ते फायदेमंद है तो फिर भी तुसां की प्लासा जी डॉक्टर साहब तुसां साढ़े की दसोगे तुसां डिग्री माशाल्लाह कंप्लीट करी अगे तुसां के एम है तुसां कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हो या तुसां गल तुसां डिग्री की तुसां कोई मकसद हो सी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अच्छा क्योंकि मेरी ਜਿਹੜੀ पीएचडी है ना वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ਵਿੱਚ है एंड आई रियली लव दिस फील्ड और मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गई ਹਾਂ ਇਸ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਸਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਰਿਲੇਟਡ ਜੌਬਸ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਆਫਰਸ ਹੈ ਵੀ लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि हुण मेरे नाल एक बारी मैं जिहड़ी बच्चियां नी जुदाई कट्टी है ना हुण मैं चाहनी है मैं जिथे भी जावां तो मैं अपनी फैमिली अपने हस्बैंड नाल जावां तो मैं ऑब्वियसली वही वाला ऑप्शन चूज करसां जिथे विद आई कैन मूव विद माय फैमिली सही हो ये है तो आखिरी च तुसां कोलों सवाल पूछां कि तुसां ना इलाके ने अवाम वास्ते खवातीन वास्ते खुसूसन अपनी बरादरी नी खवातीन वास्ते क्या पैगाम मेरा सिर्फ अपनी बरादरी नहीं ख़वातीन नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन वास्ते भी यही पैगाम है कि अगर तुसा ने अंदर कोई हिडन टैलेंट है इधर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और इन द फील्ड ऑफ सपोर्ट और एनी अदर गुड फील्ड तो तुसा अपने उस हिडन टैलेंट की छुपा के ना रखो तुसा अपने फैमिली नाल डिस्कस करो कि तुसा पढ़ना चाहते हो या तुसा ये अच्छा काम करना चाहते हो सैकेंडली मेरा जो बड़ा मैसेज है ना वो जोड़े मेल हजरात नो ना उन्होंने वास्ते है कि अगर तुसा ने घरें दी ख़वातीन बच्चियाँ तुसा दियां बेटियां अगर वो पढ़ना चाहनियां या किसी भी फील्ड में जाना चाहनियां तो उन्होंने की रोको ना तुसा उन्होंने फुल सपोर्ट सिस्टम मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट तो हर कोई बंदा कर छोड़ना लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं तुसा उन्होंने मॉरल सपोर्ट भी करो तुसा उन्होंने बैकबोन बनो उन्होंने तुसा फुली सपोर्ट करो उन्होंने कॉन्फिडेंस दो कि नहीं तुसा कर सकते हो क्योंकि मैं जो हिफ्स किया सी ना तो मैं तो दुनिया नहीं पढ़ाई है ना पढ़ सकती लेकिन मेरे अबू आख्या तू इतनी बड़ी दुनिया की किताब जो हिफ्स कर सकनी है तो यह तेरे वास्ते कुछ भी नहीं है तो तुसा फिर बच्चियां की सपोर्ट करो क्योंकि जेड़ी औरत पढ़ी लिखी हो सी ना वो तुसा ना फायदा क्योंकि तुसा नी नस्ल सुधार सी ना अगे इसी तरह और ना औरत पढ़ाओ तो घर बचाओ तो तुसा अपने घर नी औरत चाहे तुसा नी बेटी है तुसा नी बीवी है तुसा नी जो भी बहन है तुसा सारे उस मर्द जड़े हो ना प्लीज़ अपनी फीमेल की सपोर्ट करो और ऐसा मुआशरे इस तरह ने कई मर्द हैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स नो जेड़े अपनी बीवियां की अपनी बेटियां की सपोर्ट करने माशाल्लाह जी बड़ा ज़बरदस्त पैगाम सी तुसां बहुत शुक्रिया और तुसां बहुत कीमती बात कीदा नाज़रीन असां मौजूद है जी थपला भी असां की एक बड़ी तारीखी जी चीज़ नज़र आई असां ना मकसद मिशन भी यही है कि आने वाली नस्ल की साड़ी तारीखी चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल हुआ तो जनाब ज्ञानी साहब खुदादार ज्ञानी साहब साढ़े नाल मौजूद ने वो साढ़े की इस झक ने बारे थोड़ा जिहा दसन जी ठीक है अस्सलाम वालेकुम जी सर इस नाल असी ते जेड़ा डंगर नाल जुगड़ के ते पानी शानी देने होने सां ते हुण ते सिर्फ सारे कदीमा ही रह गया फसलें पानी शानी देई ना सी डंगर चुगने होने जुड़े भी होने सन लोग औरतां कपड़े धोनियां सन बस आगे पीछे कम कम होना चाहिए तो हुण तो बस याद ही रह गई लेकिन तो कुछ वक्त नाल तब्दीली आई लोग मोटर लैके दिया लेकिन इन्हें चीज़ा क्यों ना छोड़ देता लेकिन ये चीज़ा साड़ी रवायात जश्नियाँ तारीख जश्नियाँ इन्हें की भी महफूज करना चाहिए बेशक चलना ना हुआ लेकिन महफूज जरूर रहना चाहिए या इससे नाल ही असा जनाब इजाज़त के इंसान तारीख ना सफ़र जारी रहसी किसी और ग्रां किसी और शख्सियत नाल मुलाकात होसी अल्लाह निगहबान।